नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मोहम्मद सैफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी सिबगतुल्लाह नदवी साहब हैं। सिबगतुल्लाह नदवी साहब का सहाफ़ती सफ़र तकरीबन 30 साल पर मुश्तमिल है। दावत अखबार में एक लंबे समय तक आपने खिदमत अंजाम दी हैं और आप एक बहुत ही अहम तर्जुमा निगार हैं। हमने आपने इन्हें मदऊ किया है और ये बात करने की कोशिश की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वज़ीर आज़म की आमद है 7 साला तकरीब में, उसको लेकर के जो एक बड़े हल्के में एक बेचैनी पाई जा रही है, एक तरह से तनाज़ा पैदा कर दिया गया है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है और आप आजकल क्या लिख रहे हैं इन तमाम इशूज़ पर? तो मैं सिबगतुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत खैर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक तनाज़ा ये फैला हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो तनाज़ा है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। अलीगढ़ में जो 7 साला तकरीब मनाई जा रही है ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। इसलिए कि इस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आज ही के दिन 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था और किस तरह यूनिवर्सिटी ने वो दर्जा हासिल किया था ये सबको मालूम है। कितनी परेशानियां उठाई थी, क्या किया उसके लिए करना पड़ा था, कितनी मेहनत करनी थी, भाग दौड़ करनी पड़ी थी। उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के दर्जे को, न के इदारे को। इदारे को तो कायम हुआ बहुत उससे भी ज्यादा, यूनिवर्सिटी के दर्जे को 100 साल पूरे हैं। उस मौके को यूनिवर्सिटी यादगार बनाना चाहती है। ठीक है। और जब कोई चीज यादगार यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है उसको अगर हम मुतनाज़ा बना देंगे तो उस यादगार की अहमियत खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो लोग तनाज़ा इस पर खड़ा कर रहे हैं उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की जो शबी रही है एक सेकुलर हिंदुस्तानी लीडर की शबी नहीं रही है और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेकुलर अदारा है। बड़े जो वहाँ से फारिगीन हैं उन्होंने वीडियोस जारी करके लोगों को मुतनब्बे किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को कहा है कि इससे वो बाज आएँ। तो ये जो चीज़ें की जा रही हैं इस वक्त, एक वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के एक वज़ीर आज़म है और उसको उस मुल्क की यूनिवर्सिटी में आने से इस तरह से रोका जा रहा है। देखिए, इसमें नजरियाती इख्तलाफात जो होते हैं वो अपनी जगह पर होते हैं जी, वो हमेशा रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वो एक हद तक ही उनका इजहार किया जाता है आम जिंदगी में या सियासी जिंदगी में। तालीमी इदारे नजरियाती अफकार के फरोग देने के लिए नहीं होते हैं। अच्छा, बल्कि उनका एक अलग मिशन होता है। ठीक है, कि हम अपने मिशन के मुताबिक अफराद तैयार करें, उस मिशन को हासिल करने के लिए लोगों को जोड़ें, न कि नजरियात को फरोग देते रहें। यानी किसी सियासी नजरिए के फरोग का कि वो एक तरह से आमाजगाह नहीं होनी चाहिए। नहीं, असली इदारे कम से कम आमाजगाह नहीं होने चाहिए। अच्छा, हाँ। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है आप उसे कैसे देख पा रहे हैं? जो लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि जो उन्हें नहीं आना चाहिए, वज़ीर आज़म को वहाँ नहीं आने देना चाहिए, वो उनकी जो दलाइल है उन दलाइल को आप कितना मतलब मजबूत मानते हैं या कमजोर मानते हैं? देखिए, किसी भी हुकूमत से दूर रहकर या उसे दुश्मनी मोल लेकर आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने इख्तलाफात को भी सामने रखना चाहिए और हुकूमत से बातचीत भी करनी चाहिए। हुकूमत वक्त से आप दुश्मनी मोल लेकर अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकते हैं, उसमें सिवाय नुकसान के और कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 साल से जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही है, उसको लेकर मुसलमानों की जो लीडरशिप है, जो भी इस वक्त लीडरशिप मौजूद है, जिस शक्ल में मौजूद है, उसने तो मतलब हमेशा से रिजेक्ट किया है, सरकार को रिजेक्ट किया है। तो सरकार के साथ कभी करीब गई नहीं। शायद इसी वजह से ये डर भी रहे होंगे कि अगर हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको वेलकम किया तो हमारी जो वो है जो एक छवि बनी रही है कि हम सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं धचका लगेगा, हम एक तरह से हुकूमत प्रस्त माने जाएंगे। शायद ये डर हो उनको। नहीं, वो इदारे जो होते हैं, ये सरकारी इदारे जो होते हैं, जो भी आपको वहाँ फंडिंग सरकारी से होती है, तो आपको उससे कुछ ना कुछ तालमेल आपको लेकर तो चलना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल उसको नजरअंदाज करके आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते जी। और ये जो मौका है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये
بہت یادگاری موقع ہے اور اس یادگاری موقع کو وہ اور بھی تاریخی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑی شخصیت کو مدعو کیا ہے. ٹھیک. اب کسی بھی پروگرام کی شان بڑی شخصیتی ہوتی ہے. اگر وہ شان ہی متنازع ہو جائے, اسی پر تنازع کھڑا کر دیا جائے, تو پھر وہ پروگرام بھی متنازع ہو جائے گا, اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. شان کو ہمیشہ اس کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا چاہیے. بھائی پروگرام ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ وزیر اعظم کو نہیں بلاتے, کسی اور آدمی کو بلا لیتے, کیا وہ پروگرام یادگاری بن پاتا؟ نہیں بن پاتا. نہیں, جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایک تعلیمی ادارہ ہے تو تعلیمی ادارے کے لیے کوئی بڑا سائنٹسٹ ہوتا, کوئی بڑا مفکر ہوتا, کوئی بڑا فلسفی ہوتا, اس طرح کے لوگوں کو, کوئی بڑا اکنامسٹ ہوتا, اس کو بلایا جاتا تو شاید یہ بڑا یادگار بنتا. انہیں ان کی دلیل ہے. دیکھیے یونیورسٹی میں پروگرام ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, اس میں ہر فیلڈ کے لوگوں کو وہ بلاتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی موقع سے, کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی نہ کسی سیمینار میں وہ بلاتے رہتے ہیں, ان کو سنتے رہتے ہیں. لیکن ان کو بڑے کسی پروگرام میں انوائٹ کرنے سے وہ پیغام نہیں جا پاتا ہے, ملک کو جو دینا وہ چاہتے ہیں جی وہ نہیں جا پاتا ہے. وہ اپنے حد تک, علمی حد تک وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن جنرلی جو پروگرام آپ دینا چاہتے ہیں, ملک کو میسج دینا نہیں, پورے ہندوستان کو, پوری دنیا کو اگر آپ میسج دینا چاہتے ہیں تو اس میسج دینے میں وزیر اعظم کی آمد میرا خیال ہے کہ زیادہ معنی ہوگی. دنیا بھر میں خبر بنے گی, ان کا وہ جو بیان وہاں پر دیں گے, جو گفتگو ان کی ہوگی وہ کوٹ کی جائے گی دنیا کے عالمی میڈیا میں, ہندوستان کی میڈیا کے ساتھ عالمی میڈیا میں کوٹ کی جائے گی. آپ کا کہنا یہ ہے؟ ابھی جو یعنی 10 دنوں سے جو یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے خبروں میں ہے, صرف اسی وجہ سے ہے کہ وزیر اعظم مدعو ہے اور انہوں نے شرکت کی دعوت قبول کر دی ہے. وہ وہاں ورچوئل خطاب کرنے والے ہیں, اس وجہ سے وہ مدعو ہے. اس موقع کا یونیورسٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے, یہ بہترین موقع ہے ان کے سامنے. اس میں صرف وزیر اعظم ہی شریک نہیں ہو رہے ہیں بلکہ وزیر تعلیم بھی رمیش پوکھریال نشنک بھی شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جن سے بہت کچھ کام لیا جا سکتا ہے. اگر ڈسکشن ہو, سوال جواب کا وہ کوئی سیشن چلا اگر اس میں, تو اس موقع پر وزیر اعظم سے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں. یونیورسٹی کے پاس ایک اپنا پرانا فلسفہ ہے. ایک وزیر اعظم نے مسلمانوں کے تعلق سے فلسفہ پیش کیا تھا. جی دونوں میں بہت یکسانیت تھے. سر سید احمد خان نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہو تو دوسرے میں سائنس ہو. ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے بھی چند سال قبل کسی موقع پر یہ بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے میں کمپیوٹر ہو. انہوں نے سائنس کی بات کہی تھی, انہوں نے کمپیوٹر آج کے دور میں کمپیوٹر کی بات کہی. دونوں باتیں یکساں ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کو وہ سامنے رکھ کر وزیر اعظم سے بہت کچھ مانگ سکتے ہیں. نہیں آپ, وہ ان کا, ہمارا بھی نظریہ وہی ہے, آپ بھی اسی کی بات کرتے ہیں, تب اس نظریے کو فروغ دینے کے لیے آپ ہم کو دیجیے کہ ہم وہ کام اور زیادہ بڑے پیمانے پر کر سکیں. تو آپ نے جو کچھ بھی اب تک دیکھا, مجھے 10 دن سے جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, آپ کی نظر ہوگی, اخبارات آپ دیکھتے ہیں, تو اس ڈیبیٹ میں کیا کچھ مسنگ ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور جو لوگ انہیں مدعو کر رہے ہیں, انتظامیہ مدعو کر رہا ہے, ادھر سے بھی کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کی طرف سے کیا کچھ مسنگ ہو رہا ہے؟ دراصل یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی ہو کہ انہوں نے, یونیورسٹی انتظامیہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو شاید اپنی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر اس نے سب کو اعتماد میں نہ لیا ہو. اسی وجہ سے کچھ پروفیسر کچھ اور رائے ظاہر کر رہے ہیں, کچھ اور رائے ظاہر کر رہے ہیں, اور دوسرے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو کسی اور انداز میں پیش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک تنازع ایک طرح سے کھڑا ہو گیا ہے. ایسا مسلمانوں کا ہندوستان کی گورنمنٹ سے جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں 6 سال کے اندر بہت کمزور ہوا ہے, اور انہوں نے اپنی طرف سے پہل بھی نہیں کی. مسلمانوں کی لیڈرشپ کی طرف سے پہل نہیں, ورکنگ ریلیشن قائم کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ اسی کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس تنازع کی شکل میں. اصل میں دیکھیے, کوئی بھی قوم جو ہے
यानी माजी के वाकयात जी के सहारे न जिंदा रह सकती है न आगे बढ़ सकती है। मौजूदा हालात के मुताबिक आपको अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। ठीक है, हुकूमत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। न उनसे दूरी इख्तियार करके अपने मसाइल हल करा सकते हैं। ठीक है, दूरी इख्तियार करेंगे तो हमको नुकसान ही होगा। हुकूमत जिसकी भी बने वो सबकी हुकूमत होती है बेशक। और कोई भी वजीर आजम ये नहीं कहता है कि हम फला तबके के वजीर आजम है, फला के है ही नहीं। जी जी जी, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। जी जी, तो आप उसमें खुद को अलग करने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर करेंगे आप तो मसाइल आपके लिए पैदा होंगे। फिर वो मसाइल भी जो आप जहां से हल होने वाला है वो सरकारी है जी। तो सरकार के ताल्लुक से आप नेगेटिव नजरिया, नेगेटिव रवैया अपनाएंगे तो सरकार भी आपके साथ मुस्बत पहलू से नहीं वो पेश आएगी। अच्छा, एक चीज, एक तो ये है कि सरकार को भी समझने की एक चीज है कि अगर सरकार की पॉलिसियों की कोई तनकीद करता है तो उसे सरकार को किस निगाह से देखना चाहिए। सरकार यानी हुकूमत विरोधी कहने के बजाय बल्कि पॉलिसी विरोधी वो हो सकता है कि आपने जो पॉलिसी, जैसे अभी जो इलेक्शन, जो क्या कहते हैं, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो किसान सरकार की उस पॉलिसी के खिलाफ है और मुखालफत कर रहे हैं, तो उनको उस पॉलिसी की मुखालफत करने वाला तो कहा जा सकता है कि सरकार के फैसले की मुखालफत हो रही, सरकार की मुखालफत नहीं हो रही। ठीक इसी तरह से मुसलमानों को भी ये समझने की जरूरत है कि एक हुकूमत वहां पर मौजूद है। अब हमें हुकूमत से तो बात करनी होगी, अपने इश्यूज को लेकर के हुकूमत से डायलॉग करना और उनकी मेज पर जाना, बल्कि अपनी तरफ से इनिशिएट करना। इसमें कहीं ना कहीं दोनों साइड से, कभी कभी आप उधर से भी देखते होंगे कि जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि भाई जब देश विरोधी है, मुसलमान देश विरोधी हैं, अब तो किसान भी देश विरोधी हो गया है, तो उधर से भी कहीं ना कहीं ज्यादती के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और वही चीज रिएक्शन में हम और आप भी कर बैठते हैं कि साहब ये ऐसी हुकूमत है जो मुसलमान विरोधी है, हम इसके साथ बात करने को तैयार हैं। दरअसल असल में जो है वो जो है आप किसी से नजरियाती इख्तलाफ उससे दूरी इख्तियार करके आप उन नजरियाती इख्तलाफ को दूर नहीं कर सकते हैं। आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, तभी आप उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर किसी ग्रुप में, किसी तबके में आपकी रसाई नहीं है, उससे दूरी है, तो उस तबके से आप अपने मसाइल हल नहीं करा सकते हैं। उस तबके के करीब जाना होगा, उस पर असर अंदाज होना होगा, सोचता कि उनकी बातें कुछ कबूल करनी हो, कुछ अपनी बातें आप उनके सामने रखें, इससे कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकलेगा ही। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट सिबगतुल्लाह नदवी, जो हमें बता रहे थे कि हुकूमत कोई भी हो उसे हमें लगातार डायलॉग करना चाहिए। हमारी